75 साल बाद यकजान दो कालिब ये खानदान मिला तो हर आंख पुरनम थी। अपने दादा की ख्वाहिश मानावाला के शाहिद मट्टू ने पूरी की और सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में मौजूद अपने खानदान को ढूंढने में बिलाखिर कामयाब हो गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज की कहानी दो ख़ानदानों की है जो एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान में हो गया। तकसीम के बाद कुछ लोग यहाँ पर आए और बाकी के भाई जो हैं वो भारतीय पंजाब में रह चुके थे। सोशल मीडिया की वजह से 74 बरस के बाद ये ख़ानदान करतारपुर राहदारी में मिलता है और उस मुलाकात में ऐसे मनाजिर जज्बाती देखने को मिलते हैं कि इनकी आंखें नमनाक होती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो भारतीय पंजाब में इनका ख़ानदान, इनके भाई, इनके दादा रहते हैं तो उनके भी कुछ ऐसे ही जज्बात होते हैं। 74 बरस के बाद ये मुलाकात दो ख़ानदानों की कैसी रही जब आधा जिस्म यहाँ और आधा जिस्म वहाँ पर तकसीम हो गया। ये कहानी हम जानते हैं। शाहिद मसीह हमारे साथ ही मौजूद हैं और उनका पूरा ख़ानदान यहाँ पर है जो करतारपुर राहदारी में मिला अपने भाइयों से, अपने दादा से, अपने चचा से। तो किस तरह की फीलिंग थी, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाहिद भाई, 74 बरस के बाद ये सोचना आसान है लेकिन शायद बहुत मुश्किल है इसको बिताना। आपके जो दादाजी जो इसी इंतज़ार में उनकी भी रहलत हो गई, इंतकाल कर गए। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? ये मेरी दादाजी से बचपन में ये बातें होती रहती थी कि मेरा एक भाई है, जो मेरा ख़ानदान पूरा जो है अमृतसर शाहपुर डोगरा में है। वहाँ पे मेरे भाई हैं, रखा मसीह हैं, जलाल मसीह हैं, उसके बाद अनैत मसीह हैं, उसके बाद उनके आगे बेटे हैं गुलजार मसीह हैं, मुख्तार मसीह हैं, उसके बाद बख्शीश मसीह हैं। शायद कभी उनसे मुलाकात हो जाए तो बेहतर है। तो फिर मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि दादाजी की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन ये है कि मुझे कोई सोर्सेज नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोशल मीडिया का साथ लिया और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनवा के सोशल मीडिया पे की और वहाँ पे हमारा रब्ता हुआ और उन्होंने वो वीडियो देखी, उधर देखी। फिर मेरा उनके साथ रब्ता हो गया इस पे व्हाट्सएप पे जब मेरा रब्ता हुआ तो मैंने दादाजी को कहा। तो सबसे पहले मेरी चाचा जो शमन मसीह हैं उनसे बात हुई। तो जब उन्होंने कहा कि ये तो मेरे ताया जी हैं, तो जब मेरी दादाजी से बात हुई तो फिर उनके भाई से हुई। तो वो फिर ज़ारो तार रोए हैं दादाजी और रोए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा शाहपुर गांव है, तो शाहपुर में मैं जमा पला हूँ, सारा कुछ बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे एक दफ़ा शाहपुर दिखा दे। मेरे दिल की हसरत है, मुझे क्या पता मैं किस दिन इस दुनिया से चले जाना है। तो पाकिस्तान में मैं अकेला ही रह गया हूँ, बाकी मेरे जो ख़ानदान है वो इंडिया में है। तो फिर 1.5-2 साल पीछे हमारा रब्ता होता रहा है उनसे, वीडियो पे फ़ोन बातें होती रही। फिर उन्होंने एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया कि हम लोग इधर वैसाखी के दौरान आए, तो फिर अचानक कोरोना हो गया, फिर उस वजह से वो नहीं आ सके। तो फिर लास्ट टाइम ये 18 तारीख को हमारी मुलाकात हुई है करतारपुर कॉरिडोर में। तो वहाँ पे वो पासपोर्ट वीज़े वगैरह लगा के उधर आए, तो हम लोग 40 लोग इधर से उधर गए। तो जब हम उधर पहुँचे हैं तो एकदम से मेरी जब उनसे मुलाकात हुई अपने ख़ानदान से, तो एकदम से ब्लड इतना सर्कुलेट हो रहा था, इतना मुझे मेरा बीपी हाई हो रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था। एकदम से मेरी आंखों के सामने धुंधलापन आ गया और मैंने देखा जब, तो मेरी फुफ्फो, मेरी ताई, मेरी चाची, उसके बाद मेरे कज़न सोनू मट्टू और जॉर्ज मसीह और गोल्टी पाजी वो आए और रोबी आया और उन्होंने मुझे सीने से लगाया और पूरी फैमिली हम ज़ारो तार रोए। और वो जो लम्हे थे हमारे लिए इतने करब के थे और इतनी जुदाई के थे। एक दफ़ा तो हमने खुदावंद का शुक्र भी अदा किया, खुदा का शुक्र अदा किया कि कॉरिडोर पे इमरान खान ने जो कॉरिडोर खोला है उसकी वजह से, दरबार साहब की वजह से हमारी मुलाकात हुई। और हम शुक्रगुज़ार हैं अपनी गवर्नमेंट के कि उन्होंने ये इस तरह के कॉरिडोर खोले ताकि हम जो 74 साल से बिछड़े लोग हैं तो वो मिल सकें। मेरा दादाजी वो उस ट्रेन में बैठे हुए थे जिस ट्रेन के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो एक वाशरूम के अंदर रो के लुके हुए छुपे हुए थे। तो फिर वो जब वो आए तो इधर हमें वो शाहपुर डोगरा, इधर पूरब जो शहूपुरा का गांव है वहाँ पे
हमें जगह जो थी हमारी जो वहाँ पे वो आए। फिर इधर वो अपनी अम्मी, इधर अम्मी थी रहती उनकी, हमारी जो दादे की माँ थी ये वाड़ा निहाला माना वाला में, तो फिर वो इधर ही रह गए। फिर वो फैमिली उधर रह गई। काफ़ी अरसा वो एक दूसरे को रो के रातों को दिन को ख्वाबों में दादाजी देखते रहते थे, रोते रहते थे कि कभी कोई ऐसा वक्त आए कि हम एक हो जाएं। ये मेरा एक मैसेज है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि हमें पासपोर्ट, हमें वीज़े जारी किए जाएं ताकि हम अपने पुरखों की, अपने दादा की जो ज़मीन है, दादाजी का जो घर है शाहपुर डोगरा, वहाँ जाके अपने जो बिछड़े भाई हैं, बिछड़े कज़न हैं, ताइयाँ चाचियाँ वो हैं, हमारे गांव के जो लोग हैं उनको मिल सकें। क्योंकि हमारा वो जिस्म है, वो जिस्म का हिस्सा है, तो हम उनको मिलना चाहते हैं। तो हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि हमें उधर जाने की इजाज़त दी जाए और उनको आने की इजाज़त दी जाए। पासपोर्ट बनवाया हुआ है आपने? जी, पासपोर्ट बना हुआ है। तो वीज़ा लगवाने की कभी आपने अप्लाई किया? नहीं, पहले कभी नहीं किया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अप्लाई करें। शाहिद भाई, जहाँ मिलने की खुशी थी वहाँ एक थोड़ी सी एक जज्बाती अंसर ये भी था या फिर एक अफसोस का कि आपके दादा इधर वाले और अपने भाई से मिल नहीं सके। मुलाकात तो हो गई, जो टेलीफोन के ज़रिए आती मुलाकात होती है, लेकिन जो वन ऑन वन मुलाकात है वो ना हो पाई। तो ये दर्द कैसा? सर, मिलना और बिछड़ना, जब हम बिछड़े थे तो तब मिलने की ख्वाहिश थी, जब आए हैं तो जब वो बिछड़ने लगे तो बिछड़ने का दर्द वो मैं फील कर सकता हूँ कि वो दर्द क्या था। क्योंकि दो फैमिलियाँ 75 साल के बाद मिली और 2 घंटे के लिए, और जब वो बिछड़े हैं तो एकदम से दिल को ना तकलीफ़ फील हुई है। मेरे दादाजी जो बख्शीश की जब डेथ हुई है तो दादाजी ने कहा कि शायद रात को मुझे फ़ोन किया, मेरे साथ बात हुई है दादाजी कहने लगे कि मेरा पुल टूट गया है। तो मैंने कहा दादाजी आपकी उम्र इस तरह की है कि आपको वैसे ख्वाब आया। तो सुबह जब 4:30 बजे मुझे उधर मेरा जो कज़न है सोनू मट्टू ने फ़ोन किया कि बहू जी की डेथ हो गई है, तो मैं बहुत रोया। मैंने दादाजी को नहीं बताया, तो दादाजी मुझे हर रोज़ कहते थे कि शायद कोई ना कोई नुकसान हुआ, मेरे कमर से दर्द हो रही है, मेरा पुल टूट गया है, मुझे पूछ के बताओ। अमृतसर में बात की है, शाहपुर में बात की है, क्या उधर प्रॉब्लम है? मैं कहा कुछ नहीं दादा। 8 दिन के बाद मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा दादाजी वो फौत हो गए हैं, दादा बख्शीश। तो वो कहने लगे अब मेरा भी जाना बनता है, अब मेरा वो एक ही था, वो चला गया, अब मैं भी जाऊँगा। फिर 8-10 दिन के बाद वो उठ भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा शायद आप मुझे ले जाओ। मैं गांव में था, मुझे फ़ोन किया, मुझे कहने लगे शायद जल्दी आ जा, अब मैं जाने वाला हूं, तो मुझे फ़ौरन ले जा अपने गांव में। तो जब वो आए हैं तो मुझे कहने लगे इंडिया वालों से बात हुई है? मैं कहा हाँ, ये सब खैर खैरियत है। अच्छा, मेरा सलाम कह देना, मैं अब जाने वाला हूँ। तो रात को 12:30 बजे उन्होंने दम दे दिए। ये आपने एफर्ट तो सारी दादाजी के लिए की थी कि किसी तरह से आपने अपने दादा को अपने भाई से मिलवाना है, लेकिन इस मुलाकात से पहले वो दोनों ही फौत हो गए, सही था? जी बिल्कुल, दोनों ही फौत हो गए तो थे। पछतावा भी यकीनी तौर पर होता होगा? पछतावा तो है, बहुत ज़्यादा पछतावा। अगर वो खुद मिल जाते तो उनको ज़रा अच्छा लगना था। मुलाकात तो ज़ाहिर है एक तो होगी, जिस तरह से आपने तस्करा किया कि 75 बरस के बाद मुलाकात हुई, सिर्फ 2 घंटे की। तो क्या आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से या इस तरह से रब्ता करने की कोशिश की या वीज़ा अप्लाई करने की, उन्होंने यहाँ आने की या आप लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की? सर वो तो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो दरबार साहब की वजह से, ननकाना साहब की वजह से में भी हो सकता है कि उनको उनके वीज़े जो है ना वो मिल जाएं उनको, वो तो आ सकते हैं। लेकिन हमारा जाना जो है ना, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फैमिली को शाहपुर डोगरा में जाने की इजाज़त दी जाए, इसलिए कि हमारे दादाजी जो हमारे पूरे इस गांव के जो बुज़ुर्ग हैं वो रोते रहे हैं, 74 साल उनकी रोने में गुजर गए हैं कि मैं अपने ख़ानदान में जाऊं। चलें, आप वीज़ा प्रोसेस शुरू करें और हम तो दुआ करते हैं कि इस तमाम तर प्रोसेस में दोनों ममालिक जो हैं, हमारा मुल्क भी और उनका मुल्क भी, इस सारे तरीके को आसान करे, सहल करे, ताकि बिछड़े हुए मिले। ये पहचाना कैसे था आप लोगों ने एक दूसरे को? ज़ाहिर है आपके दादाजी ने सिर्फ नाम बताया होगा, जगह बताई होगी, शक्लें बदल गई, उम्रें बदल गई, वक्त बदल गया, तो क्या कोई निशानियाँ बताई थी? कैसे हुआ था ये राब्ता? जी, वो मेरे दादाजी ने उधर निशानियाँ बताई थी कि हमारी एक बोर्ड था और खुई थी और गांव था शाहपुर डोगरा, वहाँ पे मेरी आंखों में पट्टी बांध दो तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा अपने गांव में। मेरा इधर घर है, वो कह रहे थे हमारा घर है शाहपुर वेली हाकम दीन की, जो मेरे दादाजी के परदादाजी के बाप थे, हाकम दीन चौधरी हाकम दीन थे। उन्होंने कहा कि हाकम दीन की हवेली आज भी उधर हाकम दीन की हवेली है, वहाँ पे कोई सरदार फैमिली रह रही है।
अच्छा, वहाँ 2 घंटे आप लोगों ने क्या-क्या बातें की या क्या-क्या मेल मिलाप हुआ, पुरानी यादें ताज़ा की हैं, एक-दूसरे को तोहफ़े दिए हैं, क्या किया? और उन्होंने मुझे ये जब वो मिले सोनू मट्टू और जो मेरे दादाजी की डेथ हुई उन्होंने मुझे ये कड़ा बना के, आज से 2 साल पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी उन्होंने मुझे ये कड़ा बना के दिया था, जिसके ऊपर मेरा नाम शाहिद मट्टू लिखा हुआ है, क्योंकि मट्टू फैमिली उधर भी है, इधर भी मट्टू फैमिली है। ये घड़ी और कड़े और बहुत सारे और कपड़ों की शक्ल में, चूड़ों की शक्ल में हमने भी दिए और उन्होंने भी दिए। वहाँ से फिर वो मिठाई लेके आए थे हमारे लिए, वो बहुत मज़ेदार थी। हमने सब 40 लोग थे, हमने खाई और हमें फ़ील नहीं हो रहा था कि वो इंडिया में है और हम पाकिस्तान में। 4 घंटे हम एक फैमिली, एक जिस्म, एक जान होके रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो ये वो ख़ानदान जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ, 74 बरस बाद पहली मुलाकात होती है। अब हसीन यादें और चंद तोहफ़े हैं और दिल में एक तमन्ना है कि हम भी वहाँ पर जाएँ और मिलें। जिस तरह से आपने देखा कि बार-बार जब भी बात होती है तो शाहिद भाई ये तज़किरा ज़रूर करते हैं कि हमें वहाँ जाने की इजाज़त हो या हम वहाँ जा सकें काश, या वो यहाँ पर आ सकें, ताकि मुलाकातों का, अच्छी मुलाकातों का ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे और अमन का पैगाम जाता रहे। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएँगे। अल्लाह ने के बाद।